विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वर्ग में स्वागत है। मेरे आज का व्याख्यान का संबंध उन विभिन्न कारणों से है जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। आधुनिक समय में विश्व के अधिकांश देशों के सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, किंतु 20वीं शताब्दी में यह और भी तेजी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक व्यय में होने वाले इस अप्रत्याशित वृद्धि के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, राजकीय गतिविधियों में विस्तार। वर्तमान आधुनिक समय में राज्य की गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे सरकार के कार्यों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। फलतः सरकार के व्यय अर्थात सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती जा रही है। आज आर्थिक विकास हेतु नियोजन, आर्थिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक संरचना का विकास और विस्तार, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान जैसे कई घटक हैं, जिसने सरकार अथवा राज्य के कार्य को बढ़ा दिया है, जिसे पूरा करने में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है। साथ ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभाओं, संसदों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, महानगर पालिकाओं आदि पर राज्य को अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। सुरक्षा व्यय में वृद्धि। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की सुरक्षा व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने इस व्यय को और भी अधिक बढ़ाया है। प्रत्येक देश आज किसी भी विदेशी आक्रमण से बचने के लिए सशक्त तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिणामतः सेनाओं के आधुनिकीकरण और आधुनिक अस्त्रों एवं शस्त्रों पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि हो रही है, जिससे सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। आंतरिक सुरक्षा। देश में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य को कानून एवं व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार को कानूनी एवं प्रशासनिक प्रणाली के साथ साथ पुलिस बल, न्यायिक व्यवस्था आदि पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिससे सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। कल्याणकारी गतिविधियों में वृद्धि। वर्तमान समय में राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हो गई है। सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा, ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल, संग्रहालय एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेल कूद का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिविरों का लगाना आदि का कार्य किया जाता है। इन गतिविधियों में सरकार को बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। आर्थिक विकास। आज प्रत्येक देश की सरकार आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार, वैज्ञानिक खोज और शोध, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग आदि का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण, यातायात एवं संचार सुविधाओं का प्रसार आदि के विकास पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार को उनके लिए बुनियादी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जिसने
सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया है। शहरीकरण। शहरों में अधिक सुविधाओं और पर्याप्त रोजगार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, आयात की सुलभता, स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था एवं अन्य आकर्षणों के कारण देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की है, क्योंकि सरकार को शहरों में वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार सड़क निर्माण, जलापूर्ति, शिक्षा, बिजली, मनोरंजन के साधन, पार्क, क्रीड़ा स्थल, सुरक्षा आदि पर पर्याप्त मात्रा में व्यय करना पड़ रहा है। कीमतों में वृद्धि। आर्थिक विकास के साथ साथ कीमतों में वृद्धि के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। कीमतों में वृद्धि होने से सरकार को भी आर्थिक कल्याण की योजनाओं और आर्थिक नियोजन पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कीमतों में वृद्धि के कारण वेतन, बोनस, महंगाई भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी होती है। परिणामतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में राज्य अथवा सरकार के बदलते स्वरूप ने अर्थव्यवस्था में इनके हस्तक्षेप को जहां बढ़ाया है, वहीं इनके दायित्वों में भी वृद्धि की है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है। धन्यवाद।